वस्तुतः यह 138 के केसेस जीतने के लिए एक शॉर्टकट के जैसा है। अधिकांश वकीलों और पार्टियों को कानून की इस सुरंग का पता ही नहीं होता है कि इतनी आसानी से लाखों या करोड़ों की धनराशि का चेक बाउंस का केस भी आपको जिता दिया जाएगा। यही बात हम आपको दिखाने वाले हैं कि यह कैसे संभव होता है। इस कानून से बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के उन सब केसेस में भगदड़ मच जाती है जिनको भी एआरस या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए से फाइल किया गया हो। यदि आपने लीगल नोटिस का जवाब ठीक से दे दिया है, जैसे हमने बताया उस तरीके से दे दिया है, तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अपना 138 का केस जीत ना पाएं। आजकल कोर्ट्स के अंदर सेक्शन 138 एनआई एक्ट की बाढ़ सी आ गई है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ढेरों मामले कोर्ट्स के सामने आ गए हैं। यह बात आपने प्राय देखी होगी कि ये सब मामले एआरस के द्वारा या जिनको हम ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं उनके जरिए से फाइल किए जाते हैं। ये ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स बेचारे ऐसे बेरोजगार युवक होते हैं जिनको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या उनके एडवोकेट्स के द्वारा कोड़ियों के भाव से रोजगार पर रखा जाता है। उन एआरस की पूरी पगार नहीं दी जाती है और वे महीने 2 महीने में किसी दूसरी नौकरी पर चले जाते हैं। आपने देखा होगा केस में से एक एआर जाता है तो दूसरे एआर की पावर ऑफ अटॉर्नी या पीओए लग जाता है, फिर तीसरे का और चौथे का। 138 के केस की पूरे जीवन के दौरान आपने देखा होगा उसमें कई एआरस के पावर ऑफ अटॉर्नीज लग जाते हैं। अब क्योंकि ये केसेस बहुत संख्या में होते हैं और ये लगने वाले पीओए इतने ज्यादा होते हैं कि लोगों ने और कोर्ट्स ने भी इनकी गुणवत्ता पर या क्वालिटी पर ध्यान देना बंद कर दिया है। लेकिन यदि आप इस पर ध्यान दें और उन पॉइंट्स को उठाएं तो आप पाएंगे कि अभी भी यह केस जिताने के लिए सबसे प्रभावशाली एक तरीका है। हमारे एक क्लाइंट ने इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर क्रॉस करके लगभग 427 लाख रुपए का एक केस जीता है, जिसे हम बहुत जल्दी आपके सामने लाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस महेंद्र जैन, जो कि 2023 की एक क्रिमिनल अपील थी, स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 6220 ऑफ 2019 में, इसमें कंप्लेनेंट अपलेंट ने अक्यूज्ड रेस्पोंडेंट के खिलाफ एक 138 का केस अपने एआर के द्वारा दाखिल करवाया था। केस में समनिंग हो जाने के बाद जैसे ही एक्यूज्ड रेस्पोंडेंट को उस समनिंग के आधार पर कोर्ट में बुलाया गया तो कोर्ट में उसने आते ही एआर के ऊपर सवाल उठाया। कहा कि एआर ने पूरे केस में कहीं भी यह नहीं कहा है कि इसे इस पूरे केस की व्यक्तिगत जानकारी है, अतः बिना ऐसी बात कहे हुए कंप्लेंट के अंदर इस केस में इस एआर की गवाही नहीं दी जा सकती क्योंकि यह कानून के द्वारा बाधित हो जाएगी। उन्होंने इस केस को खारिज किए जाने की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने यह मांग नहीं मानी। अपील जो उसने वहीं लोकल कोर्ट में की थी, उस अपील में भी यह बात नहीं मानी गई। लेकिन हाई कोर्ट के सामने जैसे ही यह केस आया तो हाई कोर्ट ने अपनी सेक्शन 482 सीआरपीसी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अक्यूज्ड रेस्पोंडेंट की बात को सही पाया और हाई कोर्ट ने कंप्लेनेंट अपलेंट का केस खारिज कर दिया। इस आधार पर कर दिया कि इसमें एआर ने डिफेक्टिव कंप्लेंट फाइल की है और यह कहीं नहीं लिखा है कि उसे इस केस की हर बात की पूरी जानकारी है। इस खारिज के दुखी होने से कंप्लेनेंट अपलेंट सीधा सुप्रीम कोर्ट की शरण में आया और अपनी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को जांचा परखा और अपने एक पुराने निर्णय एसी नारायणन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 11 SCC 790 का हवाला दिया। हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस सुविधा के इच्छुक साथियों की संख्या को देखते हुए हमें इसको समय के अनुसार फिक्स करना होता है। आपको इसके लिए हमसे बात करके समय फिक्स करवाना होगा। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं
वे भी ऐसी गंभीर कंसल्टेशन के लिए अपना समय बुक करवा सकते हैं। यह भी सुविधा आपके पास रहेगी कि आप चुन सकें कि आपको कम समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए या लंबे समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए। यह चुनाव आपका है और आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वह रिक्वेस्ट मिलने पर हम आपके लिए समय फिक्स करेंगे और उस समय फिक्स करने पर आप हमसे डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा, दूरस्थ वकालत के द्वारा आप अपनी कंसल्टेशन को प्राप्त कर पाएंगे, अपनी समस्या को हल कर पाएंगे। इस एसी नारायणन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या एआर के बारे में 6 कानूनी पॉइंट्स की बात की थी कि यदि कोई 138 एनआई एक्ट का केस एआर के द्वारा दाखिल किया जाता है तो उसमें ये 6 कानूनी आवश्यकताएं होनी जरूरी हैं। नहीं है तो वह केस चल नहीं पाएगा और उस एआर को अपनी गवाही देने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। 6 पॉइंट्स कौन कौन से थे? वो ये वाले थे। पहला पॉइंट, यदि एआर को केस इन क्वेश्चन की पूरी जानकारी है तो उसके द्वारा 138 कंप्लेंट फाइल करवाई जानी कानूनी रूप से ठीक है। यदि वह उस केस में यह जानता है कि कब चेक मिला था, कब चेक बाउंस हुआ था, कब नोटिस दिया गया था, उस नोटिस का क्या जवाब आया था, यदि वह इन सब बातों को जानता है, ये उसकी पर्सनल जानकारी में है, तो उसे केस फाइल करने में कानूनी रूप से सक्षम माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा बनाया गया एआर इस कंप्लेंट के बारे में तभी गवाही दे सकता है यदि उसने पूरे ट्रांजैक्शन को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। यदि उस एआर ने उस ट्रांजैक्शन को अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा है तो वह गवाही देने के लिए सही व्यक्ति नहीं होगा, उसकी गवाही बाधित हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एआर के द्वारा दाखिल की गई कंप्लेंट में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए कि उसने इस केस के सब ट्रांजैक्शंस को खुद देखा है और सबकी उसको व्यक्तिगत जानकारी है। चौथी बात, पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा नियुक्त किया गया एआर अपनी सामान्य शक्तियों को किसी दूसरे एआर को डेलीगेट नहीं कर सकता, किसी दूसरे एआर को नहीं दे सकता है उन शक्तियों को। यदि उस पीओए में एक विशिष्ट पैरा द्वारा ऐसा करने की विशिष्ट शक्ति उस एआर को ना दी गई हो, यानी कि वह अपनी शक्ति दूसरे को नहीं दे पाएगा, केवल तभी दे पाएगा यदि उसे इस बात के लिए विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया हो। पांचवी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि यदि एआर इन सब बातों को पूरा करता हो तो उसके द्वारा फाइल किया गया एफिडेविट, उसकी गवाही, कंप्लेंट आदि सब पूरी तरह से कानून सम्मत होंगे, किसी में कोई कमी नहीं होगी। छठी बात, इन सब के बावजूद भी वह एआर मूल कंप्लेनेंट के नाम से ही कंप्लेंट फाइल कर सकेगा, अपने नाम से कभी नहीं कर सकेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने मीता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाले केस में देखा तो पाया कि जो पीओए के द्वारा केस फाइल किया गया था वह पीओए के द्वारा बनाया गया एआर इस कंपनी का डायरेक्टर भी था। डायरेक्टर होने के नाते वह इस केस के आधार में निहित सभी ट्रांजैक्शंस की पूरी जानकारी रखता था, सारा कुछ उसकी आंखों के सामने घटित हुआ था, तो इसलिए ट्रांजैक्शंस की जानकारी होना उसके लिए बड़ा स्वाभाविक भी था। अतः सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को मंजूर करके हाई कोर्ट के निर्णय को खारिज कर दिया। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको मीता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाला केस ना बताकर एसी नारायणन वाला केस बताना था कि जब भी आपके सामने किसी पीओए के द्वारा बनाए गए एआर के द्वारा केस फाइल किया गया हो और आपको उस केस में एक्यूज्ड, डिफेंडेंट या डिफेंस काउंसिल बनना पड़े तो आपको किन किन बातों पर गौर करना चाहिए। जब भी ऐसा हो तो आप उस एआर की हर एक बात को देखें और यह भी देखें कि ये 6 पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी नारायणन वाले केस में बताए थे पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। इसके साथ ही यह भी देखें कि क्या उसमें रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी लगाया गया है जिसके द्वारा वह एआर प्राधिकृत हुआ हो। यह भी देखें कि उसके प्राधिकरण डॉक्यूमेंट के ऊपर, ऑथोराइजेशन लेटर के ऊपर क्या ऑफिशियल सील ऑफ द कंपनी भी लगाई गई है जिससे पता लगे कि हाँ यह सही सही उसी कंपनी का आदमी है। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या वह उसका ऑथोराइजेशन काउंटर साइन बाय एमडी है। यह भी देखा जाना चाहिए कि उस ऑथोराइजेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि यही वे डॉक्यूमेंट्स हैं
जो कोर्ट को उस कंप्लेनेंट का परिचय देते हैं कि वह कौन है, उसका AR कौन है। इन्हीं के सहारे कोर्ट तस्दीक कर सकते हैं कि कंप्लेनेंट सही ढंग से POA को एग्जीक्यूट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। और सबसे अंत में यह भी देखिए कि POA का एग्जीक्यूशन सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, और वह कोर्ट में प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। और POA के एग्जीक्यूशन को कोर्ट में प्रूव करने के लिए जरूरी है कि जिसने उसे एग्जीक्यूट किया है वह कोर्ट में आकर बताए कि हाँ मैंने एग्जीक्यूट किया है। यानी कि कंपनी का वह व्यक्ति जिसने ऑथोराइज किया है कोर्ट में आकर गवाही देगा सबसे अंत में कि साहब ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी ये मैंने एग्जीक्यूट की थी और मैं इसका गवाही देता हूं। यदि यह ऑथोराइजेशन प्रूव ही नहीं होता है तो AR और AR के द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट दोनों बेकार हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 CRPC तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं, आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है। यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें, विजयी हो, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है, यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।